हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों फाइनली आप लोग के लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का टेस्ट लेकर के आ गए हैं। आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर ज्योग्राफी का टेस्ट लेके आइए। फाइनली बच्चों आप लोग के लिए टेस्ट ज्योग्राफी का 30 क्वेश्चन का लेकर के आ गए हैं। इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है बच्चों, तो आपको जो है पूरी तरह से इस टेस्ट को लगाना है। देखिए इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इन 30 में से जो बच्चे 30 का आंसर अगर दे देते हैं तो बच्चों आपका तैयारी जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। अगर आप उस 30 से यानी 20 प्लस अगर आप कर पा रहे हैं तो आपका तैयारी एवरेज में, अगर उससे कम आ रहा है तो बच्चों आपको जो है ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास को आपको जो है ना पूरी तरह से एंड तक देना है ना। इस टेस्ट को आपको लगाना है, इससे आपको काफी जो बच्चों क्या यानी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने सारे क्वेश्चन जो हम लोग इंक्लूड किए वो आपका बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते उससे पहले जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर अपने माँ बाप के सपनों को अगर साकार करना चाहते हैं तो बच्चों आप इस टेस्ट को जो है पूरी तरह से एंड तक आप लोग जरूर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। भारत में प्रथम नाभिक ऊर्जा परियोजना स्थापित जो किया गया था बच्चों, कहां पे किया गया था। हम लोग जानते हैं भारत में प्रथम नाभिक ऊर्जा परियोजना जो स्थापित की गई थी बच्चों, कहां पे, तारापुर में किया गया था। और पता है तारापुर कहां पे बच्चों, ये आपका मुंबई में है। ठीक है, कहां पे है, मुंबई में है। ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपको यहाँ जो है ना, इसमें 5 सेकंड का आपको एक क्वेश्चन में जो है समय दिया जाएगा, है ना। ये टर्म एंड कंडीशन आपको जानना है ना। तो आप लोग तेजी से आंसर देने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, जो आपके समक्ष में आ गया, है ना। क्या कहा जाता है इसमें कि हीराकुंडा परियोजना बच्चों अवस्थित जो है बच्चों कहां पे अवस्थित है ना। पहला ऑप्शन आपका उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है एंड दूसरा आप देखिएगा मध्य प्रदेश, तीसरा आपका झारखंड। तो देखिए हम लोग जानते हैं हीराकुंडा परियोजना जो अवस्थित है बच्चों, कहां पे अवस्थित है, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उड़ीसा जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। हम लोग जानते हैं हीराकुंडा परियोजना कहां पे स्थित है, तो उड़ीसा में। और ये किस नदी पे बच्चों, ये चीजें आपको जो है नदी के बारे में बताना है, ये किस नदी पे, तो जल्दी बताइए कमेंट करके आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना, इसके बारे में बताइए, है ना। अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए बच्चों, है ना, इसमें क्या कहा जाता है कि लांबा जो संबंधित है बच्चों किससे संबंधित है, तो लांबा की बात हो रही है, तो आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं लांबा जो है पवन ऊर्जा से संबंधित है, और इसका आंसर आपका पवन ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे है ना। इसमें क्या कहा जाता है, कोयला जो मिलता है बच्चों वो कहाँ मिलता है ना, कोयला की बात हो रही है। तो कोयला जो मिलेगा बच्चों ये कहाँ पे, यानी झाड़िया में जो बच्चों मिलेगा। और ये इसको नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग का बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। हाँ, ये झाड़िया कहाँ पे पड़ता है बच्चों, झारखंड में। ये चीज आप लोग याद रखिएगा ना। कोयला के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिन, सिलिग्नाइट एंड पीट। ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं, जिसमें से उत्तम किस्म की जो कोयला है बच्चों वो आपका जो है एंथ्रासाइट है। ठीक है, और सबसे घटिया कोयला कौन सा, वो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके समक्ष में आ गया। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। इसमें क्या कहा जाता है बच्चों, इनमें से कौन खनिज जो है अन्वेषण से संबंधित है बच्चों, इनमें से कौन खनिज जो है अन्वेषण से संबंधित है बच्चों, इनके बारे में आप लोग को बताना है। देखिए अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका जीएसआई, ये भी जो आपका यानी क्या हो जाएगा, खनिज अन्वेषण से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद एच क्या हो जाएगा, एचसीएल, ये भी हो जाएगा आपका यानी। एंड उसका दूसरा क्या आपका यानी ओएनजीसी, ये भी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आपको समक्ष में दिख रहा होगा। हुगली औद्योगिक प्रदेश जो बच्चों केंद्रित है, ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो हुगली औद्योगिक प्रदेश की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं हुगली औद्योगिक प्रदेश जो बच्चों ये कहाँ पे है, कोलकाता में। और इसका राइट आंसर हो जाएंगे कोलकाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कोलकाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लोह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए हम लोग जानते हैं भारत में सबसे पहला यानी स्थापित जो की गई थी लोह इस्पात कंपनी, उसका नाम क्या था, टाटा, है ना, लोह इस्पात कंपनी। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना, टाटा लोह इस्पात कंपनी, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे, जिसका स्थापना 1907 में हुआ था। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाटा लोह इस्पात कंपनी टिस्को, जिसका स्थापना 1907 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था बच्चों, तो ये जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। कहां पे किया गया था, जमशेदपुर पे किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके स्क्रीन पे आ गया। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, चलिए बताइएगा। सोलापुर की बात हो रही है ना। तो सोलापुर को आपको बताना, सोलापुर जो किस उद्योग के लिए जाना जाता है बच्चों, तो इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं सोलापुर जो है बच्चों किसके लिए है, लोहा के लिए है, एल्युमिनियम के, सीमेंट या सूती वस्त्र के लिए।
तो चलिए बिल्कुल आप देखिए, आपको बता दें कि सोलापुर जो है लोहा इस्पात के लिए बिल्कुल नहीं, एल्युमिनियम के लिए नहीं होगा, सीमेंट के लिए नहीं होगा, ये सूती वस्त्र कपड़े कपड़े के लिए बच्चों जो है ये कहाँ पे है, सोलापुर जो है फेमस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है बच्चों, है ना। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किस राज्य का साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा है बच्चों। तो देखिए सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य जो बच्चों वो कौन सा है, केरल है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कहाँ पे केरल है, जहाँ पे जो है 90 प्लस यानी 100 में 90 प्लस बच्चे जो है क्या बच्चों वहाँ शिक्षित है। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको समझ में आ गया, साक्षरता सबसे अधिक कहाँ का है, केरल का, और सबसे कम जो बच्चों की किसका है, अपना बिहार का। ये अफसोस की बात है। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया 10 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो आप लोग, है ना। उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो अवस्थित है बच्चों कहाँ पे है ना। तो उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो अवस्थित है बच्चों, ये कहाँ पे अवस्थित है ना। ये आपका दिया पहला ऑप्शन आपका दिया बच्चों क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर में हो जाएगा, पुरी में, कटक या आपका चिल्का में। तो देखिए आपका समय समाप्त होता है, हम जानते हैं ये पार्क जो अवस्थित है बच्चों भुवनेश्वर में स्थित है, और इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे भुवनेश्वर। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, है ना। निम्नलिखित में से जो कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र बच्चों, है ना। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, लौह इस्पात केंद्र की बात हो रही है। तो अगर हम लोग बात करते हैं लौह इस्पात, तो झाड़िया तो लौह इस्पात के लिए है नहीं, ये तो आपको पता है कोयला के लिए है ना। उसके बाद क्या दिया, राउरकेला बच्चों, ये चीज आपका सही होगा। रायपुर भी नहीं होगा, है ना। बड़ी मित्र पर ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राउरकेला, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, है ना। इनमें कहा जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का कारखाना खुला है बच्चों। तो इनमें से कहां पे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है लौह इस्पात कारखाना खुला है बच्चों। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राउरकेला, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राउरकेला, बिल्कुल बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, पहला आधुनिक जो है सूती वस्त्र जो है कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था बच्चों, इनके बारे में बताइए, है ना। पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो सो फाइनली इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, है ना। मुंबई में किया गया था, कानपुर, पटना या आपका गया में। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये जो स्थापित किया गया था कहाँ पे बच्चों, मुंबई में, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या, मुंबई। और ये कब किया था बच्चों, तो इसका आपको पता होगा, पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित जो किया गया था 1854 में किया गया था। लेकिन इससे पहले जो कोलकाता में भी किया गया था 1818 में, लेकिन ये सक्सेसफुल जो रहा था बच्चों मुंबई में वाला रहा था। तो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है मुंबई वा है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, है ना। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है बच्चों, जल्दी बताइएगा, है ना। तो भिलाई की बात हो रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, केरल, है ना। तो देखिए आप लोग को बताना है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की बात हो रही है बच्चों, जल्दी से तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं भिलाई के बारे में, तो बच्चों आप लोगों को क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहा जाता है इसमें, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर किसका नियंत्रण होता है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्रों पर जो है, सार्वजनिक उद्योग पर जो है सार्वजनिक उद्योग के उद्योगों पर जो है किसका नियंत्रण होता है बच्चों। तो बिल्कुल ये सार्वजनिक उद्योगों पर जो किसका नियंत्रण हो सकता है, ये तो पता ही होगा कि सरकार का ही होगा, एक व्यक्ति का तो नहीं होगा इसमें, संयुक्त कंपनी का नहीं होगा, ये सरकार का इसमें होगा। ठीक है, सार्वजनिक यानी सरकारी। ठीक है, तो ये चीजें इसको नोट कर लेना, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बच्चों देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक जो है सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और जो है कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा जो है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शहर में जो है क्या रोजगार प्रदान करता है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सेवा जो हम लोग जानते हैं, सेवा क्षेत्र बच्चों जो तीर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है ना। तो खास करके शहर में जो बच्चों तीर्थ क्रियाकलाप की जो है मतलब काम अंतर्गत आता है, वो जो जितने सारे सेवा होगा वो सारा जो आएगा ये शहर वगैरह में। ठीक है बच्चों, सेवा क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से हम लोग जानते हैं जिसमें कृषि, मछली पकड़ना, है ना, पशुपालन हो गया, है ना। द्वितीय में क्या आ जाएगा आपका, उद्योग हो गया, है ना, पर्यटन आ जाएगा आपका, तृतीय में आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण बताइएगा। सतत विकास की दृष्टिकोण की अगर बात किया जाए बच्चों, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, पर्यावरणीय दृष्टिकोण हो जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी बताइए, है ना। तो या उपयुक्त में से दोनों, तो बच्चों इनके बारे में बताइए। अगर हम लोग जानते हैं सतत पोषणीय विकास के बारे में, आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये जो जाना जाता है पर्यावरण के लिए भी जाना जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण को, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन, भरमौर जनजाति क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है बच्चों, बताइएगा।
भरमौर जनजाति क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है? जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, है ना, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो भरमौर जनजाति क्षेत्र भारत के किस सारा प्रांत में जो बच्चों स्थित है? तो ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो जो बच्चे आप लोग हिमाचल प्रदेश बताएं बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना, राष्ट्रीय महामार्ग 2 बताइए, ये जो है किसको कहां से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय महामार्ग 2 की बात हो रही है, दिल्ली से जो है ये कहां पे अमृतसर को जोड़ती है? बिल्कुल नहीं, ये हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो है बच्चों दिल्ली को जो है किससे जोड़ता है? कोलकाता से जोड़ता है। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? यानी राष्ट्रीय महामार्ग 2 जो बच्चों किसको जोड़ता है? दिल्ली को जो है कोलकाता से जोड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय जो है बच्चों कहाँ पे अवस्थित है? तो यहाँ किसकी बात हो रही है? दक्षिण रेल मंडल की बात हो रही है। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का सही होगा। हम लोग जानते हैं दक्षिण रेलवे मंडल का मुख्यालय जो बच्चों कहाँ पे है? चेन्नई में है। तो इसका आंसर आप लोग का चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है बच्चों? तो नागपुर योजना के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। जल से है, सड़क से है, वायु या पाइपलाइन? तो नागपुर के बारे में पता है, ये नागपुर जो आपका जल के लिए नहीं, ये जो है सड़क परिवहन के लिए जो बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? सड़क परिवहन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा सड़क परिवहन से हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो बच्चों कहाँ पे अवस्थित है बच्चों? इनके बारे में बताइएगा, है ना। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय बच्चों ये कहाँ पे अवस्थित है? इनके बारे में बताइए तेजी से। पहला आपका कोलकाता, इलाहाबाद, गुवाहाटी या हाजीपुर, ठीक है। तो बच्चे बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22 नंबर का क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पे? यानी हाजीपुर हम लोग जानते हैं, और हाजीपुर अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे आप लोग हाजीपुर बताएं बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, है ना, प्रादीप बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है बच्चों? है ना, प्रादीप बंदरगाह की बात हो रही है। तो इनके बारे में बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? देखिए अगर प्रादीप की अगर बात हो तो तमिलनाडु होगा, नहीं, ये उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। तो जो भी बच्चे आप लोग उड़ीसा बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रादीप बंदरगाह जो किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो उड़ीसा हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया 24 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे हैं इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो है पूर्वी तट पर स्थित है बच्चों? तो पूर्वी तट पर अवस्थित जो बच्चों कहाँ पे होगा? तो कौन सा होगा? पहला आपका कांडला होगा, है ना, देख पा रहे हैं आप लोग, कांडला होगा, मुंबई होगा, न्यू मंगलोर होगा, ये आपका जो है चेन्नई हो जाएंगे। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये कौन सा पूर्वी तट पर अवस्थित है बच्चों? पर स्थित है बच्चों, तो ये होगा आपका तमिलनाडु, चेन्नई हो जाएगा। यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपका बिल्कुल जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25, है ना, 25 देख पा रहे हैं आप लोग, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी बच्चों? तो इनके बारे में बताइए। देखिए किस वर्ष भारत को जो है इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई है ना, इनके बारे में आप बताइएगा। देखिए अगर इसकी बात किया जाए किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि 1988 को जो बच्चों ये क्या हुआ था, यानी है ना, सुविधा प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन बच्चों, एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है बच्चों? जल्दी बताइएगा, है ना। तो एन्नोर पतन की बात हो रही है, किस राज्य में स्थित है बच्चों? जल्दी से बताएंगे, है ना। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ बच्चों? है ना, यहाँ आपका पहला जो दिया हुआ तमिलनाडु दिया हुआ, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो हम लोग जानते हैं एन्नोर पतन की बात हो रही है। तो एन्नोर पतन जो बच्चों किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिल में है। और ये बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 27, जो आप देख पा रहे हैं, सीमांत सड़कों का संबंध बच्चों किससे है ना। सीमांत सड़कों का संबंध के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। पहला आपका तटीय सड़कों से है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से, आपका पहाड़ी सड़कों से, आपका इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, सो डेफिनेटली आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका जो होगा, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल, जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्राक नदी बेसिन जो बच्चों कहाँ पे है ना, ब्राक नदी बेसिन की बात हो रही है ना। तो इसके बारे में आप लोग को बिल्कुल पता होगा, ब्राक नदी बेसिन के बारे में बताना है। चलिए बताइएगा, 5 सेकंड का आपको समय मिला है, ब्राक नदी बेसिन के बारे में बताइएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं ब्राक नदी बेसिन की अगर बात किया जाए तो पश्चिम भारत में ये है, पश्चिम भारत में है, बिल्कुल नहीं होगा, पश्चिम भारत में नहीं होगा, दक्षिण भारत में होगा, नहीं। ब्राक नदी बेसिन बच्चों ये जो है उत्तर पूर्वी भारत में है, और इसका आंसर आपको उत्तर पूर्वी भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 29, नाफ्टा जो अवस्थित है बच्चों कहाँ पे अवस्थित है? नाफ्टा के बारे में बताना है आपको। तो देखिए हम लोग जानते हैं एक साफ्टा होता है, का स्थापना 2004 को हुआ था, साफ्टा जिसका स्थापना 2004 को हुआ था। लेकिन नाफ्टा की अगर बात किया जाए बच्चों, तो नाफ्टा 1994 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। नाफ्टा की अगर बात हो तो ये 1994 को होगा, और साफ्टा की अगर बात हो तो बच्चों ये 2004 को हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, जो 29 आपका हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, है ना।
तो ये इस टेस्ट का आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना कि आपका 30 क्वेश्चन बच्चों यहाँ आपको जो है सॉल्व करना है, और इस 30 में से बच्चों आपको जो है बताना है कि कितने क्वेश्चन का आप जो है खुद से जो है आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, ध्यान देखिएगा ना, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति जो है अपनाई गई थी। देखिए, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति जो अपनाया गया था बच्चों, वो कब से अपनाया गया था? ठीक है, तो ये 1947 को अपनाया गया था, या 1951 को, या 1991, या 2010 को? तो देखिए, निजीकरण की जो निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति जो अपनाया गया था बच्चों, वो कब अपनाया गया था? तो 1991 को। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों सो फाइनली मैंने आपको जो अभी 30 क्वेश्चन का इस टेस्ट को जो आप लोग कवर किए, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, है ना, क्योंकि देखिए जो विद्या से कोई भी बच्चे जो झूठ नहीं बोल सकता है, तो मुझे लगता है कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक जरूर बोलिएगा, है ना। तो बताइएगा इन 30 में से आप कितने क्वेश्चन को जो है अपने से खुद से यानी सॉल्व कर पाए, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं जो है बच्चों इसको देख पाऊंगे कि आप लोगों का तैयारी किस तरह का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसका नाम लेंगे, अगर आपका जिसका 30 में से 30 आ जाता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा, और मैंने सो फाइनली आप लोग का ये टेस्ट जो है पूरा तरह से कंप्लीट करवा दिया है। तो बच्चों प्लीज आप लोग जो बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। ओके, क्लियर? तो यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।